फैसल चौधरी साहब, आप जरा अगर समझा सकें कि इतना बड़ा कॉल ऑफ फेल में तजाद, मतलब चाहते क्या, तहरीक इंसाफ चाहती क्या है? पाकिस्तान से लड़ना चाहती है अफगानिस्तान की खातिर, क्या करना चाहती है? पहली बात तो ये है कि ये कॉल ऑफ फेल में तजाद आपने बड़े आराम से इस्टेब्लिशमेंट से उतार के आपने तहरीक इंसाफ पे रख दिया। पहली तो ये बात है कि कभी ये आबादकारी हुई, आपने रिसर्च की, ये बात उस वक्त जनरल बाजवा से भी, ये तो अब गैर थर्ड पार्टीज़ हैं वो भी कंफर्म कर रही है कि ये तजवीज़ ज़रूर आई थी, इम्प्लीमेंट नहीं हुई। और अब तक जितने भी लोग तालिबान के अगर आबाद थे, आप बता दें किधर हैं, उनको पकड़ लेते हैं, नहीं तो ये वफाकी फ़ौज जो है जाके पकड़ लें। किसने मना किया है? आपने उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को क्लीन चिट दी है। आपका क्या ख्याल है कि वेस्ट अफगान पॉलिसी जो है वो फ़ौज के बगैर तय होती है? 40 साल से इस मुल्क में, पहले वो जिहादी थे, फिर वो तालिब हुए, अब वो खारिज हो गए, ये पॉलिसी कौन बनाता है? ये सियासी जमातें बनाती हैं, या सियासी जमातें जो हैं इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर बनाती हैं? मतलब आप कम से कम जब आप हम बात करें तो सर इंसाफ का तराजू तो सामने रखें ना। आप बोले सर, फिर मैं ठीक है, अपना कमेंट दूंगा, आप एक फ्रीली कमजोर बोले, तबका कोई है। मसला नहीं। जी जी नहीं, आपके कमेंट तो मुझे पहले ही पता है। इस गुजारिश ये है कि आपने जो तालिबान का ये वाक़या किया है, अब मुझे सिर्फ एक दो चार बातों का जवाब दे दें। क्या आपको अख्तर मेंगल, डॉक्टर मालिक, चकजई साहब, ये दूसरे नेशनल JUI, इन सब का मौक़िफ़ जो है वो इमरान खान साहब के मौक़िफ़ से मिलता हुआ नज़र नहीं आता? क्या इमरान खान साहब इसमें अकेले, और क्या अगर माने था कि आप इमरान खान साहब को एंगेज कर लेते? आपने पॉलिटिकल कंसेंसस करना है ना। अच्छा, जगजई साहब का ये मौकफ था कि 25,000 जंगजुओं को वापस सेटल किया जाए पाकिस्तान लाके, ये उनका मौकफ था जगजई का? नहीं, ये इशू नॉन इशू है। ये इशू है, ये इमरान खान का इंटरव्यू निकाला मैंने BBC को, मेरे भाई एज प्राइम मिनिस्टर। ये नॉन इशू है। ये नॉन इशू किस तरह? ये नॉन इंटरव्यू, BBC का इंटरव्यू तो बहुत सारा है। ओ सॉरी, उतर गया था, लेकिन उनका इंटरव्यू निकाला मैंने, प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। हजूर और अहमद नुरानी पे भी रात का BBC का इंटरव्यू आया, वो भी देख लें। ओ भाई, अहमद नुरानी और इमरान खान आपके लिए इस वक्त एक हुए में एप्पल ऑरेंजेस, गधे घोड़े साथ में लाए हुए आपने, हद हो गई यार। नहीं, आपने BBC का BBC दफा करे, BBC को, मैं आपके लीडर की बात कर रहा हूं यार, हमारे हरदिल अजीज इमरान खान की बात हो रही है सर। मेरी बातों को आप ट्विस्ट नहीं BBC कर की बात नहीं हो रही फैसल भाई। इमरान खान इज मोर क्रेडिबल फॉर यू देन BBC, आई नो दैट। हजूर कामरान भाई, मेरी बातों नहीं, आप मेरी बातों को ट्विस्ट नहीं कर सकते। मैं नहीं कर रहा सर। BBC के इंटरव्यू का आपने हवाला दिया, आप अपने लीडर की बातों को ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप डिफेंड नहीं कर सकते इस बात को। भाई मेरे लीडर की बात तो ट्विस्ट होती नहीं है, मेरा लीडर तो बिल्कुल क्लियर है। वो तो उसने कहा कि सियासी हल इख्तियार करें। 2002 से लेके अब तक उसका एक ही स्टांस है कि ये जंग आप नहीं जीत सकते। अमेरिका 20 साल लड़ा, हार के चला गया, सोवियत रशिया हार के चला गया। आप मुझे ये बताएं, जिस किस्म की इकॉनमी है, आप वेस्टर्न बॉर्डर पर जंग छेड़ सकते हैं? ईस्टर्न बॉर्डर आगे आपका वनरेबल है। इस वक्त इकॉनमी की सूरत हाल जो है, एक इम्पोर्ट खोल के देखिए आपका हशर क्या होता है। $1 बिलियन की आपने वीट इम्पोर्ट कर रही है इस अगले साल, इसी साल जो आने वाले वक्त बिल्कुल ठीक है जी। जो इस वक्त पॉलिसियां आपने माशाल्लाह हुकूमतें बनाई हैं, इस हुकूमत के होते हुए आपको दुश्मन की जरूरत है मुल्क को, जो कि कोई कंसेंसस ही नहीं होने देती। मुझे ये सिर्फ बताया ना, आपने इमरान खान साहब की राय का, आपको सबको बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द है, आपको नहीं, हुकूमत की बात कर रहा हूँ सर। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, सारा ना रला देना, सिर्फ हुकूमत आना रला। ये कर रहा हूं, ठीक है जी बताएं। नहीं, हुकूमत की बात कर रहा हूं ना सर, कि एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत जो है वो क्यों नहीं एंगेज करती इमरान खान के? इमरान खान पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, सबसे बड़ी क्यों नहीं एंगेज करती है? आपने अच्छा कह दिया, आपने पॉलिटिकल कंसेंसस करना है ना। ठीक है सर, कल बाइकॉट नहीं करना चाहिए था आपको, वैसे मुझे अफसोस हुआ तहरीक इंसाफ ने बाइकॉट कल किया, इतने अहम इशू पे। पॉइंट आपका आ गया कि क्यों नहीं एंगेज करती है हुकूमत इमरान खान को, ये आपका पॉइंट आ गया। लेकिन एक बात सिर्फ, बाकी सारी आपकी बातें सराखों पे, फैसल भाई आप जो भी कहें, मुझे भी चाहे जो कह रहे, लेकिन ये जो आपने कहा ना कि मैं उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को क्लीन चिट दे रहा हूं, मेरे भाई सबसे बड़ी जो क्लीन चिट दी है ना, वो बचपन में हुआ करता था ना, जो गरीब लोग होते थे पाकिस्तान के मजदूर लोग, जिनको जद्दा का वीज़ा मिलता था, दुबई का, वो पागल हो जाया करते थे। इमरान खान दिया करते थे क्लीन चिट जनरल बाजवा को। एक एक पल, यहां से नवाज शरीफ ने कोई बात कही बाजवा साहब के खिलाफ, वहां से इमरान खान ने मुंह पे हाथ फेर के कहा, नवाज शरीफ तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई उस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट के चीफ बाजवा के खिलाफ बात? आपके लीडर, हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो क्लीन चिट दिया करते थे, मैंने को क्लीन चिट देनी थी उनको भाई। उन्होंने पता सी कि बाजवा साहब भी पीछे खोतर लगे हैं। हाँ चलो, हमने क्या पता था बाजवा साहब और नवाज शरीफ साहब हमने इमरान खान को क्लीन चिट बताओ कब दी थी? सुन लें, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, 10 साल क्लीन चिटें देते रहे यहां बैठ के। जब बुजदार को लगाया CM और प्राइम मिनिस्टर बने,
बस वो खत्म हो गई। आप कल भी देंगे, आज भी देंगे। इमरान खान के जिम्मे है ही कोई नहीं। क्या उसके जिम्मे कोई नहीं है, बिल्कुल ठीक है। उसने कौन सा अपना एवन फील्ड में फ्लैट बनाए हैं, ठीक है। उसे कौन सा फ्रांस में माल बनाए हैं, उसे सर, कौन सा माल, सर पॉइंट आ गया उसका आपका। बेटा कौन सा डिफॉल्टर है सर ये पॉइंट आ गया। आप इमरान खान को क्या क्लीन, क्या कौन से चिट देंगे? हाँ, मैंने क्यों दे रही है सर, उनको तो कोई दे नहीं सकता, वो तो वलीउल्लाह है आपके नजदीक।